हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आप सभी को हम बता दें, सीबीएसई का ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग जो ये सिलेबस में है हमारे फर्स्ट चैप्टर। फाइन। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। मतलब ये आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो उसमें क्या एक ही पार्ट मतलब ओनर रहता है। ठीक है, तो जो एक ओनर है वो कैपिटल अपना ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएगा? नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा पाएगा। तो इसमें होता क्या है कि आपको मतलब फोकस कराना चाह रहा है कि एक मालिक जो अकेला है वो कितना सारा पैसा लगा पाएगा, कितना सारा दिमाग लगा पाएगा, कितना वो मैनेजमेंट कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। फाइन। तो इसलिए हम लोग के बीच में क्या आया? पार्टनरशिप फर्म। तो आपको हम बता दें कि आज हम लोग पार्टनरशिप, सबसे पहले आइए हम लोग सीख लेते पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर आपको हम बताना चाहते हैं जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, 1932 है आपका। तो अगर आपको कोई पूछे कि डेट व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलो। मतलब आप ऐसे बोलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब कि पार्टनरशिप, ये देखिए, एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट को शेयर करने का। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है प्रॉफिट को शेयर करने का, उसी को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। ठीक है, तो गाइज आपको बहुत अच्छे से पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। बस लास्ट 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, बस 1 मिनट के अंदर कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, आपको हम बता दें कि ये जो पार्टनरशिप का भी जो डिफिनीशन देखें हम लोग, पार्टनरशिप के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये दो या दो से अधिक लोगों का है। ठीक है, तो पहला आप क्या क्या हो जाएगा फीचर्स? टू और मोर पर्सन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका फीचर्स? कि ये लोग एग्रीमेंट करते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? कि ये जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट मोटिव है इनका। और फोर्थ नंबर पे क्या है? कि ये अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। एग्रीमेंट कैसा करते हैं? अपने प्रॉफिट को शेयर करने का। और फिफ्थ नंबर पे क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे दो लोग हैं, दो पार्टनर्स हैं। अगर एक पार्टनर्स आके इससे कोई क्वेश्चन पूछा और ये पार्टनर्स हेल्प कर दिया इसका, तो यहाँ पे प्रिंसिप एजेंट हो गया। जो हेल्प कर रहा है वो एजेंट हो गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रिंसिपल हो गया। तो ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं। फाइन। इसके बाद 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि जो बिजनेस को चलाया जाता है, जो पार्टनरशिप फर्म है जो चलाया जाता है, एक अगर चलाता है तो सभी के लिए चलाता है। और ऐसा भी कभी कभी होता है जब सभी चलाते हैं तो सभी के लिए चलाते हैं। मतलब सब मिलके एक के लिए भी काम कर सकते हैं, एक अकेला सभी के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, और 7 नंबर पे क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये कि बिजनेस, ये हो गया आपका बिजनेस, और बिजनेस का मालिक, दोनों ये लोग अलग अलग होते हैं। इसको कहते हैं सेपरेट एग्जिस्टेंस। पर इसमें लिखा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक इसमें अलग अलग नहीं है ये पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर हम लोग कर पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।